तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े रिटायर्ड माफिया बॉस रिची से, जो कि अभी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। असल में रिची वैसे तो ब्रिटिश नागरिक था, लेकिन अब वो स्पेन में रहकर अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा था। जिस बीच उसने अपने माफिया वाले टाइम में जितना भी पैसा कमाया, अब वो उसी की मदद से यहाँ अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा था। अब ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी डॉटर के साथ लंच पर गया, तो तभी उसने उसे बताया कि मैं अपने बड़े भाई चार्ली को बहुत याद करता हूँ, जो कि इंग्लैंड में रहता है। तभी यहाँ से सीन चार्ली पर आया, जो कि रिची के बारे में ही अपने दोस्तों से बात कर रहा था। जिस बीच चार्ली को स्पेन से रिची का फोन आया, जिस पर ये दोनों एक दूसरे को मिस करने वाली बात कहने लगे। तभी चार्ली वापस अपने दोस्तों के पास आया, जिस बीच एक वुमेन लिजी, जो कि रिची की ही दोस्त थी, वो चार्ली से रिची का फोन नंबर मांगने लगी, क्योंकि असल में वो उसे लाइक करती थी। चार्ली बी लाइक, हम में क्या कमी है मोहतरमा। खैर, अब चार्ली ने उसे रिची का नंबर दे दिया। जिस बीच हमें एक अलग कपल दिखाए गए, जिसमें यह है एरन और ये लॉरेन, जो कि एक खुफिया सी गली से निकलकर एरन के अड्डे पर आए। असल में एरन एक गैंग लीडर था, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन को अपनी गैंग के पास ही ले आया, जहां वो लोग मिलकर उसे हैरेस करने लगे। तो इस बीच इनका गैंग मेंबर डीन इन्हें ये सब करने से मना करने लगा, क्योंकि वो दिल से एक अच्छा आदमी था। लेकिन एरन ने उसे चुप करा दिया। जिस बीच यहाँ चार्ली भी आया, जो कि शोर और माहौल को देखकर लॉरेन की मदद करने लगा। जिस बीच उसने लॉरेन को यहाँ से भेज दिया। तब वो इस गैंग को डांटने भी लगा, जिस बीच वो गैंग उल्टा चार्ली की ही इंसल्ट करने लगी, जो देखकर चार्ली ने जब इनमें से ही एक के एक पंच मारा, तो तभी ये लोग उस पर टूट पड़े। जिस बीच इन्होंने चार्ली को मार मार के उसकी आलू पूड़ी ही बांट दी। तब थोड़ी देर बाद जब लिजी भी उस बार से निकली, तो वो चार्ली को देखकर काफी शॉक थी। साथ ही उसने उस गैंग को भी जाते हुए देख लिया था, तो इसलिए वो इस इंसिडेंट की रिपोर्ट करने दो डिटेक्टिव सुजैन और जॉन के पास आई। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग एरन को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिजी ने सिर्फ उस गैंग को वहां से जाते हुए देखा था, ना कि चार्ली को मारते हुए। जिसकी वजह से लिजी ने परेशान होकर चार्ली की डेथ के बारे में रिची को बताया, जो सुनते ही रिची सदमे में चला गया। जिसके बाद वो बोला कि मैं जल्दी इंग्लैंड आ रहा हूँ। तब यहाँ से सीन उन दो डिटेक्टिव सुजैन और जॉन पर आया, जो कि एरन और उसकी गैंग को धमकी देने आए कि अगर वो चार्ली के मर्डर में गिल्टी पाए गए तो उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस बात पर एरन ने साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके मन में थोड़ा डर भी था, इसलिए उसने अपने आदमियों से साफ कहा कि हमें लॉरेन को चुप करना होगा, क्योंकि वही एक अकेली गवाह है जिसने हमें उस रात देखा था। तब ये सुनते ही डीन जल्दी से लॉरेन के घर की तरफ भागा, जहां उसने लॉरेन को वार्निंग दे दी कि एरन तुम्हें धमकाने घर पर आ ही रहा होगा, तो तुम घर से बाहर मत निकलना। जिस बीच यहाँ एरन और उसकी गैंग भी आ गई, जहां वो मेल डालने वाले बॉक्स से ही लॉरेन को धमकी देने लगे कि अगर तुमने पुलिस से बात की या उन्हें कुछ भी बताया तो हम तुम्हारी माँ और तुम्हें मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ रिची जब इंग्लैंड में आया, तो वो अपने एक दोस्त रॉय से मिला, जिसके बाद वो यहाँ से सीधा लिजी के पास आया, जहाँ वो चार्ली की डेथ के बारे में पूछने लगा। जिस पर लिजी ने बताया कि उसने उस घटना को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन हाँ, उसे पूरा विश्वास है कि ये काम उन गैंगस्टर्स का ही है जो कि अक्सर लंदन में परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। तब ये सुनकर रिची और रॉय उस क्राइम सीन पर पहुंचे जहां चार्ली को मारा गया था, जहां इन्हें सुजैन और जॉन भी मिला, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तब सुजैन रिची के पास्ट के बारे में अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने रिची से रिक्वेस्ट करी कि हम खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, क्योंकि अगर तुम लोग घुसे तो गैंग वॉर होने के बहुत चांसेस है। जिसके लिए रिची भी मान गया, लेकिन सिर्फ बार बार से।
अंदर से वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो दोबारा रात को एक बार में लिजी से मिला, जहां उसने रिची को एरन की वीडियो दिखाई कि कैसे वो लोग एक लड़की लॉरेन को हैरेस कर रहे थे। असल में वो गैंग वाले हैरेस करते हुए वीडियो भी बना रहे थे। इसलिए तब ये वीडियो देखकर रिची को लॉरेन से बात करनी थी, तो वो लिजी से उसके वर्क प्लेस का एड्रेस लेकर लॉरेन से मिलने पहुंचा, जहां उसने लॉरेन से अपने भाई की मौत के बारे में पूछा। तो लॉरेन ने उसे एक शांत सी जगह पर लाकर सब कुछ बता दिया कि असल में ये काम एरन की गैंग का ही है। तब ये बात एक लड़की डीके ने भी सुन ली, जो कि एरन की गैंग की ही मेंबर थी। इसलिए तब वो ये सारी खबर एरन को देने लगी, जहां एरन को जब ये पता चला कि वो कोई बूढ़ा आदमी था, तो उसने टेंशन लेनी छोड़ दी कि अगर पुलिस को बताती तो हम कुछ करते भी, लेकिन एक बूढ़े को बता रही है तो बताने दो। तभी सीन यहाँ से चर्च में आया, जहाँ पर रिची का ही एक पुराना माफिया बॉस दोस्त आर्थर आ गया। असल में ये लोग पहले एक दूसरे से ही लड़ते थे, पर फिर इन्होंने समझौता करके आपस में तालमेल बिठा लिया। इसलिए ये लोग उसी बात को लेकर थोड़ा मजाक करने लगे ताकि रिची का मूड सही हो सके। खैर, तो अब यहाँ से निकलकर रिची एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर जैक से मिलने पहुंचा, जो कि एक बेकार से घर में ही रह रहा था। तब रिची ने जैक से उसकी मदद मांगी कि अगर तुम मुझे एरन और उसकी गैंग की इंफॉर्मेशन दो तो मैं तुम्हारी रिटायरमेंट लाइफ को एक बढ़िया इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ, जिसके लिए जैक भी मान गया। तो ये कहानी कुछ दिन आगे आई, जहाँ जैक ने गैंग मेंबर्स की इंफॉर्मेशन तो दी, लेकिन यहाँ एरन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो आज तक एक बार भी अरेस्ट नहीं हुआ था। इसलिए तब रिची और उसकी गैंग ने एरन के 2 आदमियों को किडनैप कर लिया, जिसमें यह लेरॉय और ये एड। तब लेरॉय और एड ने जब देखा कि उनके किडनैपर्स कुछ बूढ़े आदमी हैं, तो वो उन पर हंसने लगे। जिस बीच रिची ने उनसे एरन के बारे में पूछा, तो ये लोग उल्टा उनकी बेइज्जती करने लगे, जो सुनकर रिची और उसके दोस्त हंसने लगे, क्योंकि ये दोनों नहीं जानते थे कि असल में वो किसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए जब जैसे ही एड ने रिची के मरे हुए भाई चार्ली का मजाक उड़ाया, तो रिची ने अपना आपा खो दिया, जिसके बाद उसने ऑर्डर दिया कि इन्हें हद से ज्यादा टॉर्चर करो। तब एड का टॉर्चर शुरू हुआ, जो देखकर लेरॉय की लुप लुप होने लगी। इसलिए वो ये टॉर्चर खुद के साथ तो नहीं चाहता था, इसलिए वो एरन की गैंग के बारे में बताने के लिए मान गया, जिसके लिए वो बोला कि पहले मेरे हाथ खोलो। तब रिची की गैंग तो उसके हाथ नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन रिची ने उसके हाथ खुलवा दिए। जिसके बाद जैसे ही लेरॉय इनके ऊपर गन फायर करता कि तभी रिची ने उसका खेला कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि वो जानता था लेरॉय ऐसा ही करेगा, लेकिन वो किसी निहत्थे को नहीं मारना चाहता था। जैसे ये एड के हाथ में तोप पकड़ा कर तब उसे टॉर्चर कर रहे हो। खैर, तब इनके टॉर्चर की वजह से एड ने भी अपना दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ एरन इस बात से परेशान होने लगा कि उसकी गैंग के 2 मेंबर कहां गायब हो गए, जिस पर उसे शक हुआ कि शायद दूसरी राइवल गैंग उसके लोगों से बदला ले रही है। वहीं अगले दिन रिची वापस से लॉरेन के पास उसकी हेल्प लेने पहुंचा, ताकि वो एरन की गैंग के बारे में कुछ भी पता कर पाए। जिस बीच लॉरेन ने एक गैंग मेंबर जेबी के बारे में बताया, जो कि अक्सर पार्किंग लॉट में लोगों को लूटा करता था। तब मौका देखते ही रिची ने लॉरेन से उसका फोन नंबर भी मांगा, ताकि उसे बार बार मिलने ना आना पड़े। लेकिन इसी बीच यहाँ वो डिटेक्टिव सुजैन आ गई, जो कि असल में लॉरेन की माँ है। यानी कि लॉरेन ने अपनी माँ को ही नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। खैर, तब सुजैन ने रिची को उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहा, जिसके बाद यहाँ से सीन जेबी पर आ गया, जिसने पार्किंग लॉट में जब आर्थर को अकेले देखा तो उसे लगा कि ये तो कोई बूढ़ा कमजोर इंसान है, इसे तो मैं ऐसे ही लूट लूंगा। इसलिए जैसे ही वो आर्थर के पास पहुंचा, तो तभी आर्थर ने अपनी तलवार निकाल ली, जो देखकर जेबी यहाँ से भागने लगा। तो तभी एक कार ने उसमें टक्कर मारी, जिससे कि जेबी इस कार में ही आ गया।
तब रिची के दोस्त और आर्थर का ये प्लान सक्सेसफुल रहा, जिसमें वो जेबी को किडनैप करके रिची के पास ही ले आए। जहाँ रिची उससे एरन की लोकेशन मांगने लगा तो जेबी ने इनका मजाक उड़ाकर इन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन देने से साफ मना कर दिया। जिस बीच उसने चार्ली की मौत का भी मजाक बनाया कि वो मरते टाइम कैसे रो रहा था। जो सुनकर रिची को गुस्सा आया तो उसने जेबी को तब तक मारा जब तक वो पूरा मर नहीं गया। लेकिन वही है कि बूढ़ा शरीर जब इतनी मेहनत करेगा तो उसकी खुद की भी हालत टाइट होगी, इसलिए तभी ये लोग रिची को हॉस्पिटल में ले आए। जहाँ ट्रीटमेंट मिलते ही उसने प्लान किया कि अब हमें एरन को ही उसके अड्डे से बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ एरन और उसकी गैंग अपने हथियार तैयार कर रही थी ताकि वो राइवल गैंग से अपने आदमियों के मर्डर्स का बदला ले सके। लेकिन तभी वो लड़की डी के यहाँ लॉरेन को लेके आ गई, जिससे इन्होंने सारी सच्चाई उगलवा ली कि असल में इस सारे कांड के पीछे रिची और बाकी लोग हैं, जो कि अभी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। तब ये सुनते ही एरन अपनी गैंग और लॉरेन को लेकर हॉस्पिटल में आ गया, जहाँ लॉरेन को अपनी बंदी बनाकर उसने अपनी गैंग से कहा कि जाओ रिची का रूम ढूंढो और उसे मार दो। तब उसके 2 गैंग मेंबर रिची के रूम तक भी आ गए, जहाँ उन्होंने उसके बेड पर शूट किया। जहाँ उन्हें लगा कि शायद उन्होंने रिची को मार दिया, लेकिन नहीं, रिची ने तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर एरन की गैंग पर हमला किया। जिस बीच जब एरन ने गन फायर की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि रिची को उसके प्लान के बारे में पता था, तो इसलिए उसने लॉरेन का फोन चेक किया, जिससे वो समझ गया कि लॉरेन ने इन्हें फंसाया है। इसलिए अब वो लॉरेन को मारता कि तभी यहाँ डीन आ गया, जिसने एरन को धक्का देकर लॉरेन की जान बचा ली। जिस बीच लॉरेन ने अपनी माँ को भी फोन कर दिया कि आप जल्दी से पुलिस को लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ। दूसरी तरफ रिची की गैंग ने एरन की गैंग के तोते उड़ा दिए, लेकिन तभी रिची के एक आदमी को गोली लग गई, जिसकी वजह से ये लोग उसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले आए ताकि वहां उसे ट्रीटमेंट दे सके। जिस बीच डीन लॉरेन को बचा के यहाँ से ले ही जा रहा था कि तभी यहाँ एरन आ गया, जिसने डीन को साइड में फेंक कर लॉरेन को अपनी बंदी बना लिया, जिसकी मदद से इन्होंने रिची और उसकी गैंग को ब्लैकमेल किया। तब रिची और उसके सारे आदमी बाहर आ गए, जहाँ एरन जैसे ही उन पर शूट करता कि तभी यहाँ डीन आ गया, जिसने एरन की गन गिरवा दी। तो तभी रिची ने वो गन उठा ली, लेकिन तब तक वो उस गन को लोड करता कि इस बीच एरन ने रिची पर दूसरी गन तान दी। जहाँ अब वो रिची का खेला करता कि तभी यहाँ सुजैन और बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए, जिन्होंने जब एरन के हाथ में गन देखी तो तभी इन लोगों ने एरन पर शूट कर दिया। जिसके बाद सीन रिची पर आया, जो कि हॉस्पिटल बेड पर ही लेटा हुआ था, जहाँ सुजैन उसे थैंक यू कहने आई क्योंकि उसने उसकी बेटी की मदद करी थी। जिसके कुछ दिन बाद रिची ने एक बड़ी पार्टी रखी, जहाँ उससे लिजी भी मिलने आई। जहाँ अब लिजी ने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया, तो तभी रिची ने उसे ऑफर किया कि तुम मेरे साथ स्पेन चल सकती हो। लेकिन लिजी ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि वो इंग्लैंड नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से मूवी के एंड में हमें रिची के दोस्त सैड दिखे क्योंकि अब वो स्पेन जा चुका था। लेकिन तभी वो अचानक से इनके सामने आ गया, जहाँ हमें पता चला कि अब वो स्पेन नहीं जा रहा, बल्कि अब वो इंग्लैंड में रहकर ही अपने दोस्तों के साथ अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को दोबारा बढ़ाएगा, जिससे कि शहर में शांति बनाई जा सके। तो दोस्तों, अब ये मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।